हर हर महादेव, जय माता की, जय श्री राधे कृष्णा। अपने वादे के अनुसार एक बार हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं जन्माष्टमी से जुड़े कुछ अचूक उपायों को लेकर। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का अत्यंत महत्व है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का राशि अनुसार अभिषेक करें। पर उससे पहले हमें समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना कैसे है। तो आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाना है। पीले आसन पर अपने परिवारजनों के साथ बैठकर सामने सोने, चांदी, पीतल, तांबा किसी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पात्र लेना है, उसमें लड्डू गोपाल को स्थापित करना है। और ऐसे ही यदि आपके पास दक्षिणावर्त शंख है तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा आप नॉर्मल वामवर्ती शंख भी ले सकते हैं या फिर सोने, चांदी, पीतल या तांबा से बने, धातु से बने कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। याद रखिए आपको स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे का प्रयोग नहीं करना है। और सबसे पहले आपको जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से, पंचामृत के बाद पुनः जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। और ऐसा करते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण का नामों का उच्चारण या किसी भी मंत्र का उच्चारण, कृष्णाष्टक का उच्चारण करते रहना है। यह तो 12 राशि के सभी जातकों को करना ही है। इसके अलावा अपनी राशि के अनुसार ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। तो आइए जानते हैं एक एक करके राशि अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जल में तुलसी दल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। पुष्प के रूप में ये लाल पुष्प भगवान को अर्पित करेंगे। इन्हें मिश्री और बादाम और दूध भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना है। और फल के रूप में यह भगवान श्री कृष्ण को सेब का फल अर्पित करेंगे। वृषभ राशि वाले दूध में शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। इन्हें फल के रूप में सफ़ेद पुष्प भगवान को अर्पित करना है। माखन, मिश्री इन्हें भोग के रूप में अर्पित करना है। आटे से बनी पंजीरी इन्हें अर्पित करना है और फल के रूप में इन्हें केले का भोग लगाना है। मिथुन राशि वाले दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। इन्हें पेड़े और हरी इलायची का भगवान को भोग लगाना है। पुष्प के रूप में यह तुलसी दल अर्पित करेंगे और फल के रूप में भगवान को नाशपाती का फल भोग लगाएंगे। कर्क राशि वालों को गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। केसर और मक्खन और रबड़ी यह मिठाई के रूप में अर्पित करना है। सफ़ेद पुष्प भगवान को चढ़ाना है और फल के रूप में केले का भोग लगाना है। सिंह राशि वालों को जल में शहद मिलाकर, गंगा जी के जल में शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। गुड़ से बनी मिठाइयाँ, दूध और केसर और पंचमेवा भगवान को अर्पित करना है। लाल पुष्प भगवान को चढ़ाना है और फल के रूप में इन्हें भगवान को अनार का फल चढ़ाना है। कन्या राशि वाले गंगा जल में दूध मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। मिठाई के रूप में इन्हें भगवान को पेड़ा और मूंग दाल का हलवा चढ़ाना चाहिए। पुष्प के रूप में इन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और फल के रूप में इन्हें नाशपाती अर्पित करनी चाहिए। तुला राशि के जातक कच्चे दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। रसगुल्ले या छेने की मिठाई का भोग लगाएंगे। गुलाबी फूल चढ़ाएंगे और केले का फल अर्पित करेंगे। वृश्चिक राशि के जातक दूध और शक्कर मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। लाल पुष्प से इन्हें पूजा करनी है। नारियल की बर्फी भोग में लगाना है और अनार फल के रूप में भगवान को भोग लगाना है। धनु राशि वाले दही और शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। केले का फल चढ़ाएंगे। बेसन के लड्डू भोग में लगाएंगे और पीले फूलों से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। मकर राशि के लोग कच्चे दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे और भोग के रूप में पंचमेवा, सूखे मेवों का भोग इन्हें लगाना है। खजूर जो है, मीठा खजूर, इन्हें फल के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है और नीले पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक दूध, गंगाजल और शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। गुलाबी फूल भगवान को चढ़ाएं। इमरती का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं और फल के रूप में इन्हें भी केले का भोग लगाना है। मीन राशि के जातक पंचामृत में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक करेंगे। साथ ही साथ केसर, दूध और बेसन के लड्डू भगवान को भोग में अर्पित करेंगे। अनानास का फल जो है वह भगवान को भोग के रूप में लगाएंगे और पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करेंगे। इसी के साथ साथ सभी राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और धनिया और आटे से बनी पंजेरी का भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। याद रखिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हैं तो सर्वत्र आपकी विजय ही विजयी होगी, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है विजय श्री वही हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है, वहीं सत्य है और वहीं विजय है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, तुलसी दल की माला और पीले वस्त्र चढ़ाएं, पहनाएं।
साथ ही साथ उन्हें पालने में बिठाकर झूला झुलाएं, आरती करें। भगवान श्री कृष्ण को भजन बहुत प्रिय है, इसीलिए बहुत दिल से उत्सव मनाएं। अपनी श्रद्धा और भक्ति भगवान केवल भक्तों के वश में है। यदि आप श्री कृष्ण को वश में करना चाहते हैं तो उनकी भक्ति कीजिए, उनके भजन कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण कैसे खुशियाँ भर देते हैं। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ, एक और बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ योग माया ने भी यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ दुर्गा का भी पूजन अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा जाएगी। जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा।